अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। We continue to support the government whenever asked to, as per the law and guidelines of the Constitution. The army, which not only defeated the scourge of terrorism, but also gave a bloody nose to a 5 times bigger army in February 2019. आइन और कानून की रहनुमाई में मुंतखब हुकूमत की मदद जारी रखेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फिर वाजे कर दिया। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा, अमन के लिए भारी कीमत अदा की है, लहू से इसकी हिफाजत भी यकीनी बनाएंगे। हमारे दुश्मन अपने अज़ाइम में नाकाम होने के बाद दिल शिकस्ता हैं। अब हाइब्रिड वॉर का सामना है। पाक आर्मी हमारी काबिल फख्र कौम की खूबसूरत और हकीकी अक्कास है। हम मंजिल के करीब पहुंच चुके हैं। हमें एहतियात का दामन थामे रखना है। इत्मीनान है, हमारे इदारे मजबूत हो रहे, मिलकर पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। एजाज समझता हूं हम कौम के सामने काबिल एतमाद जवाबदेह इदारे के तौर पर हाजिर हैं। हुकूमत के दिन गिने जा चुके, पीडीएम के जरिए नाअहल हुकूमत को खत्म करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ऐलान। कराची में वकला तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, पार्लियामान में आवाज नहीं उठा सकते, मजबूरन सड़कों पर आना होगा। गिरफ्तारियों से नहीं डरते, जेलें कम पड़ जाएंगी। वकला ने हमेशा हर मखाज पर हमारा साथ दिया और आगे भी तनहा नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान जैसा नाअहल वजीर आजम तारीख में कभी नहीं मिला। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया, कारकुनों को तंग किया जा रहा है। इमरान खान मुल्की दौलत लूटने वालों के असाब पर सवार है। वफाकी वजीर इत्तला सेनेटर शिबली फराज का रद्द-ए-अमल। कहा, बिलावल भुट्टो अपने अंकल नवाज शरीफ से कहें कि वो वापस अदालत में पेश होकर कानून की हुक्मरानी का अमली सबूत दें। बिलावल उस करप्ट विरसे के नुमाइंदे हैं जिन्होंने मुल्क की बुनियादों को खोखला किया। पीपल्स पार्टी को विफाक से इलाकाई जमात में बदलने का सेहरा बिलावल और उनके वालिद के सर है। स्विस अकाउंट्स भरने और सरे महल तामीर करने वाले वकला से किस मुंह से मुखातिब थे? मरियम नवाज साहिबा ने और इन लोगों ने जो तहरीक का शोशा छोड़ा है, उसकी क्या मॉरल करेंसी है? एक अब्बू बचाओ मुहिम जो थी, जो चल रही थी, जो नाकाम हुई, अब उसको एक इंतशार फैलाओ मुहिम में तब्दील किया गया है। जो सारी तहरीक है, इसका सिवाय इसके कोई और मकसद नहीं है कि एहतसाब के अमल को सबोताज किया जाए। जो ओवरऑल वर्थ है वो वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ऑपोजिशन को अपनी तहरीक अगले साल तक मुलतवी करने का मशवरा। सियालकोट में न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, दुश्मन पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा होता नहीं देख सकते। मरियम नवाज और ऑपोजिशन की तहरीक का इखलाकी और सियासी जवाब क्या है? नवाज शरीफ के बेटे लंदन में बैठे हैं, कारकुनों को सड़कों पर आने का कहते हैं। अब्बू बचाओ मुहिम को इंतशार फैलाओ मुहिम में तब्दील कर दिया गया है। कौम के पैसे वापस करें, हमें आपको जेल में रखने का कोई शौक नहीं। ऑपोजिशन की तहरीक का मकसद एहतसाब के अमल को सबोताज कर रहा है। एहतसाब के अमल से पीछे हटे तो वोटर हमारा गिरेबान पकड़ेगा। गुजरावाला जलसे से सिलेक्टेड टोले की टांगें कांप रही हैं और सान खता हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। कहा, कराए के तर्जुमानों का शुक्रिया जो दिन रात पीडीएम जलसों की पब्लिसिटी कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून में बुज़दिलों और लोटों की कोई जगह नहीं। नवाज शरीफ को इलाज के लिए बाहर भेजने का फैसला सूबाई और वफाकी हुकूमत ने किया। मरियम औरंगजेब ने कहा, हमें जेल में डालने की धमकियां ना दी जाएं, ये जेलें हमारे लिए नई नहीं। परवेज रशीद बोले, जलसे को रुकवाने के लिए कोरोना के पीछे छुपने की कोशिश की जा रही है। अपोजिशन को कहना चाहता हूं, क्रैकडाउन हो सकते हैं, कोरोना फैल सकता है, दहशतगर्दी के वाकयात हो सकते हैं। फजल रहमान साहब की 9 सीटें हैं, जितना मर्जी दावा कर ले, अपनी उनकी सीट नहीं है। बाकी फजल रहमान का कुछ नहीं जाना।
मुल्क दुश्मन अपने मकासद के लिए खाना जंगी पर तुले हैं। कोरोना फैलने, दहशतगर्दी का अंदेशा है, क्रैकडाउन भी हो सकता है। वफाकी वजीर शेख रशीद की फिर ऑपोजिशन पर चढ़ाई। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नवाज शरीफ अब वापस नहीं आएंगे, 1 साल होने को है, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। शाहिद खाकान अब्बासी बारे सवाल पर शेख रशीद ने कहा, नवाज शरीफ और मरियम नवाज नाअहल हैं, उनके लिए सूरत हाल बन सकती है। पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी, ऐसा किया तो अगली बार सिंध भी नहीं मिलेगा। मुस्लिम लीग नून की गुजरावाला में 16 अक्टूबर के जलसे के लिए तैयारियां जारी। जाती उम्रा में मरियम नवाज से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। लीगी रहनुमाओं को अपने अपने हलकों से कारकुन लाने का टास्क सौंप दिया गया। उधर बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुजरावाला जलसे में शिरकत की दावत कबूल कर ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से शाहिद खाकान अब्बासी ने मुलाकात करके शिरकत की दावत दी। एहसन इकबाल कहते हैं, पीटीएम के तमाम जलसों में पार्टी की नुमाइंदगी मरियम नवाज करेंगी। कोरोना की दूसरी लहर फैलने का खतरा है, ऑपोजिशन जलसे और तहरीक मुलतवी कर दे। विफाकी वजीर असद उमर का मशवरा, कहते हैं सियासी जमातें अभी जलसे ना करें, बड़े इज्तिमात के लिए SOPs तय होने चाहिए। जमहूरी मुल्क है, ऑपोजिशन कानून के दायरे में रहकर जो चाहे कर सकती है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की वार्निंग, कहा PDM वाले पुरअमन तहरीक चलाएंगे तो बेहतर, कानून हाथ में लिया तो वेरी बैड होगा। आले शरीफ को किसी सूरत रिलीफ नहीं मिलेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने महंगाई का नोटिस ले लिया। पीर से महंगाई के खिलाफ एक्शन प्लान पर अमल दरामद का ऐलान। वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया, महंगाई में कमी के लिए तमाम वसाइल को बुए कार लाएंगे। हम पहले ही कीमतों में इजाफे की वजूहात को जांच रहे हैं। तयन करना है कि कीमतों में इजाफे की वजह स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी या रस्क में कमी है। आइंदा हफ्ते हिकमत अमली के तहत एक्शन लेते हुए अशिया की कीमतें कम करेंगे। वज़ीर आज़म की मोटरवे रेस्ट एरियाज में महंगी अशिया बेचने पर सख्त कार्रवाई की हिदायत। महंगाई आज नहीं हुई, क्या ऑपोजिशन महंगाई के लिए निकलना चाहती है? वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा गद्दारी का मुकदमा दर्ज हुआ, किसी हुकूमती रुकन ने हौसला अफजाई नहीं की। मुकदमा दर्ज होना अच्छा नहीं, लेकिन ये मामला हल हो जाएगा। आसिम बाजवा को जाती हैसियत पे जानता हूँ, उन पर इल्जामात झूठ हैं। जलील शरखपुरी का वाक़या मुंतखब नुमाइंदों की तस्दील है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा जलील शरखपुरी का कसूर इतना था, उन्होंने नवाज शरीफ के बयानिए को गलत करार दिया। क्या वोट की इज्जत का नारा लगाने वालों का ये सियासी कल्चर है? दूसरी जानिब रुकने पंजाब असम्बली जलील शरखपुरी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अपने किरदार से मुतमईन हूँ, नून लीग से इस्तीफा नहीं दूंगा। नवाज शरीफ की तकरीर पर मेरा मौक़िफ़ आज भी वही है, मुझे वज़ीर आज़म से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। कौमी इदारों का एहतराम सब पर लाजिम है। इदारों की मजबूती से ही मुल्क मजबूत है। दुश्मन किसी गलत फहमी में ना रहे। स्पीकर पंजाब असम्बली और मरकजी रहनुमा मुस्लिम लीग काफ चौधरी परवेज इलाही की साबिक MPA करमदाद वाला से गुफ्तगू, कहा काफ लीग अवामी खिदमत के जज्बे से सरशार नुमाइंदों की जमात है। पाकिस्तान और सूबे की तरक्की के लिए हम अपना रोल अदा करते रहेंगे। यहाँ पैसे के बगैर इंसाफ नहीं मिलता। मौजूदा वक्त में रियासत सौतेली माँ से बदतर हो गई है। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक की कोहाट में गुफ्तगू, कहा अस्पतालों में गरीब के लिए इलाज कराना मुश्किल हो गया है। सिफारिश के बगैर काबिलियत के बावजूद नौकरी नहीं मिलती। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज। सुलेमान शहबाज की तलबी के इश्तिहारात कमरा अदालत, रिहाइश का और अवामी मकामात पर आवेजा कर दिए गए। DG NAB को आइंदा समात पर सुलेमान शहबाज के हवाले से रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत भी कर दी गई। आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी से नया नेवल चीफ की अलग अलग मुलाकातें।
ISPR के मुताबिक पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल अमजद खान न्याजी ने GHQ का दौरा किया, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आर्मी चीफ ने नेवल चीफ का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। मुल्क में कोरोना के मजीद 671 केसेस सामने आ गए। मुतासिर की तादाद 3,18,266 हो गई। एक्टिव केसेस 8,646। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी केसेस में इजाफा। महकमा सेहत की सिफारिश पर इंतजामिया का कल से मुख्तलिफ इलाके सील करने का हुक्म। कायद आजम यूनिवर्सिटी और मुल्हिका कॉलेजेस की जानिब से इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। पंजाब हुकूमत का आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम इक़दाम। पंजाब पुलिस को 571 नई गाड़ियां फराहम कर दी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वज़ीर आला ऑफिस में नई गाड़ियों की चाबियां पंजाब पुलिस के हवाले की। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने डेरा गाजी खान में शहीद जवान सज्जाद हुसैन कैसरानी की कुर्बानी को भी खराज अकीदत पेश किया। चारसदा में अगवा के बाद बच्ची से ज्यादती और कत्ल का मुलजिम गिरफ्तार। एतराफ जुर्म कर लिया। जरा के मुताबिक मकतूला बच्ची के इलाके से ताल्लुक रखने वाले मुलजिम की उम्र 45 से 50 साल के दरमियान है। मुलजिम की निशानदही पर आला कत्ल और बच्ची का जूता बरामद कर लिया गया। नौशहरा कचहरी में खातून ने फायरिंग करके भाई के मुबैना कातिल को कत्ल कर दिया। फायरिंग की जद में आकर 2 अफराद जख्मी भी हुए। DPO नौशहरा के मुताबिक 5 माह कबल मुलजिमान ने मुबैना तौर पर खातून के भाई को कत्ल कर दिया था। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूँ दुआ जमील। मैं हूँ जमील सुखेरा और मैं हूँ नबीला सिंधु। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन का आगाज अहम खबर से करेंगे। आइन और कानून की रहनुमाई में मुंतखब हुकूमत की मदद जारी रखेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि अमन के लिए भारी कीमत अदा की है। आइन और कानून की रहनुमाई में मुंतखब हुकूमत की मदद जारी रखेंगे। अमन के लिए भारी कीमत अदा की है। लहू से इसकी हिफाजत भी यकीनी बनाएंगे, ये कहा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे दुश्मन अपने अज़ाइम में नाकाम हुए, अब हाइब्रिड वॉर का सामना है। आर्मी चीफ का ये भी कहना था कि हम मंजिल के करीब पहुंच चुके हैं, हमें एहतियात करना होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं। आर्मी चीफ का कहना था मुल्क में कोई भी किसी और के लिए जवाबदेह नहीं। एजाज समझता हूँ कौम के सामने जवाबदेह इदारे के तौर पर हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।